हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल फिजियो एक्सप्रेस में। तो इसकी जो लास्ट वाली वीडियो थी तो मैंने आपको जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स था वो कंप्लीट करा दिया था। अब इस वाली वीडियो में हम आपको हैंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो जो हैंड कॉम्प्लेक्स है तो आपको ये मोस्टली सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपके जो मतलब कि जितने भी आपके जो हैंड रिस्ट मतलब कि जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी बायोमैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, वो सब आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम हैंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो जो हैंड कॉम्प्लेक्स है वो भी आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बायोमैकेनिक्स का, जो एक्सटेंड करता है आपको आपका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट से लेके डिस्टल फेलिंग्स तक। ठीक है। तो अगर हम हैंड की बात करें तो ये आपका हैंड है। तो यहाँ पे जो कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट है, यहाँ से आपका हैंड का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है और जो डिस्टल फेलिंग से यहाँ तक जाता है, तो ये आपका हैंड है। ठीक है। कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट से लास्ट आपका डिस्टल फेलिंग्स तक जा रहा है, तो ये आपका हैंड हो गया। फिर हम बात करेंगे इसमें जो हैंड है तो इसमें आर्टिकुलेशन क्या क्या होता है। अगर हम हैंड की आर्टिकुलेशन की बेसिकली बात करते हैं तो इसमें आपके 3 जॉइंट पाए जाते हैं, यानी कि 3 आर्टिकुलेशन होती हैं इसमें। फर्स्ट होता है कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, जो यहाँ पे होता है। दूसरा होता है इसमें मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट होता है आपका यहाँ पे, जो मेटाकार्पल और फेलेंजिस को दोनों को अटैच करके रखता है। इस कॉल्ड है मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। एंड थर्ड होता है आपका इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल जॉइंट होता है जो कि फेलेंजिस के बीच में प्रेजेंट होता है। इस कॉल्ड है इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है। तो आपने 3 आपके इसमें आर्टिकुलेशन होते हैं हैंड में। पहला होता है कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, दूसरा होता है मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, एंड थर्ड होता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जो कि इनके जो जो फेलेंजिस होती है इनके बीच में इनको आर्टिकुलेट करके रखता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसकी हैंड्स के परफॉर्मेंस की। मतलब कि जो हैंड है वो मैंने आपको बताया था रिस्ट कॉम्प्लेक्स में हमने थोड़ा सा जो हैंड है वो एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हमने बताया था कि जो हैंड है वो आपका दो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो होता है इसका पावर फंक्शन, मतलब कि जो हैंड है वो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि पावर फंक्शन होता है इसमें। जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है इसकी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। दूसरा होता है इसमें प्रिसीजन फंक्शन। प्रिसीजन फंक्शन का मतलब होता है जो आपकी फाइन मूवमेंट होती है ना, फाइन मूवमेंट जस्ट लाइक आपका बटनिंग हो गया, आपका मतलब कि क्लोथिंग को बाइंड करना हो गया, सुई को पकड़ना हो गया, एंड जो छोटी छोटी मूवमेंट जो होती हैं, ईटिंग फूड हो गया, जो हम हाथों से फूड खाते हैं, मतलब कुछ भी आपकी जो छोटी छोटी मूवमेंट्स जो होती हैं हैंड के फिंगर्स के थ्रू करवाते हैं, वो सब आती हैं इसके हम प्रिसीजन फंक्शन के अंदर। फिर हमने इसमें देखा कि जो हैंड है वो आपके डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला ये पावर फंक्शन देता है और दूसरा इसमें प्रिसीजन फंक्शन भी ये प्रोवाइड कराता है। अब हमने इसमें बात करेंगे कि जो हैंड है उसमें आपके कुछ ना कुछ टेंशन एंड लेंथ रिलेशनशिप होता है एक्सटेंसिंग मसल्स की वजह से। और इसमें आपके अनाटॉमिकल पुली, इसमें आपके जो हैंड है इसमें आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लाइक आपका अनाटॉमिकल पुली हो गया, वोलर प्लेट हो गया, एंड एक्सटेंशन फुट ऑफ हैंड हो गया, ये सब। अब हम बात करते हैं इसमें आर्चिस के बारे में। अब देखिए हैंड की हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो हैंड की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें आती है हमारे पास पामर आर्चीज। आपको पता है कि जो आपका हैंड है, हैंड में आपकी क्या होती है, आर्चीज प्रेजेंट होती है। लाइनें देख रहे हो आप, ये सब होती है आपकी आर्चीज प्रेजेंट होती है एक हैंड के अंदर। ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने इतना कंप्लीट किया हैंड कॉम्प्लेक्स का। हमने जनरली इंट्रो देखा कि हैंड कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इसमें आर्टिकुलेशन 3 होते हैं। फिर हमने देखा कि जो हैंड है वो आपका परफॉर्म करता है डुअल फंक्शन, पावर फंक्शन है, प्रिसीजन फंक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पामर आर्चीज। हमने देखा जो पामर आर्चीज हैं वो आपकी एसोसिएटेड रहती है कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट से। ठीक है। जैसे कि जो पाम है, पाम रीजन आपका ये वाला होता है। तो पाम जो है वो हमारा ये वाला रीजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है। ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट मतलब कि जो यहाँ पे जो डिस्टल कार्पल बोन है वो आर्टिकुलेट करती हैं आपकी प्रॉक्सिमल हेड ऑफ मेटाकार्पल से। ठीक है। तो ये आर्टिकुलेट करती हैं। तो जो पामर आर्चीज हैं वो आपकी होती हैं विद इन द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट से होती है, यहीं से आपकी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। जैसे कि बेसिकली हम बात करें तो इसमें जो मूवमेंट जो होती है, कार्पल बोन जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पामर आर्चीज को। ठीक है। जो कार्पल बोन है वो आपकी क्या प्रोवाइड करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी पामर आर्चीज को। इसका जो मेन फंक्शन होता है पामर आर्चीज का, वो होता है टू फॉर्म फंक्शनल ग्रास एंड न्यूमरस हैंड फंक्शन। इसके जो न्यूमरस हैंड्स के जो फंक्शन होते हैं वो सिर्फ आर्चीज के थ्रू होते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करें आर्चीज की, तो इसमें आपके 3 टाइप की आर्चीज हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड लॉन्गिट्यूडनल। देखिए प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्चीज होती है जो कि आपका जो
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो कार्पल बोन है, जो डिस्टल कार्पल बोन है वो आपकी कॉनकेव होती हैं, और जो मेटाकार्पल बोन होती है वो आपकी कॉन्वेक्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जो आर्टिकुलेशन होता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट का, यहाँ से आपकी जो लाइनिंग जाती है वो होती है आपकी प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्चीज। ठीक है, प्रॉक्सिमली जा रही हैं। प्रॉक्सिमली का मतलब है जो कि कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट से प्रॉक्सिमली जा रही हैं, तो यहाँ पे होती हैं ये प्रॉक्सिमल कार्पल आर्चीज, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्चीज। ठीक है, फिर सेकंड होती है हमारे पास डिस्टल ट्रांसवर्स आर्चीज। अब देखिए जो डिस्टल ट्रांसवर्स आर्चीज हैं वो फॉर्म होती हैं जो फर्स्ट 4 एंड 5th मेटाकार्पल का जो हेड होता है। देखिए फर्स्ट 4 यानी कि ये आपका फर्स्ट है, थंब आपका फर्स्ट होता है, फर्स्ट से लेके 4th तक जो डिस्टली जो आपका जो हेड है इसका, वो आपका डिस्टली जाता है, प्रोलॉन्ग रहता है। इससे आपको जी पता होना चाहिए कि जो आपका हेड है मेटाकार्पल का ऊपर होता है, तो इसमें जो डिस्टली यहाँ पे जो हेड है वो जाता है, इससे टच होता है, और सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे जो सेकेंड एंड थर्ड जो मेटाकार्पल का जो हेड है वो इससे प्रोलॉन्ग रहेगा, डिस्टली जाएगा, वो बनाता है यहाँ पे डिस्टल लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। ठीक है, और ये आपका जो जो देखिए जो प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्चीज था वो आपका ड्यूरिंग फ्लेक्शन, जब हम फ्लेक्शन करवाते हैं तब देखने को मिलता है। तो हम रिस्ट का जैसे कि हम फ्लेक्शन करवाएंगे, जैसे कि हमने फ्लेक्शन करवाया रिस्ट का, तो उस टाइम पे हमें जो प्रॉक्सिमली जो लाइनिंग सी दिखाई दे रही है, तो ये हो गई आपकी प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्चीज, प्रॉक्सिमल लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। ठीक है, तब देखने को मिलती हैं। और जो डिस्टली वाली होती हैं वो देखने को मिलती है, ये बहुत ही मोबाइल चेंजेस होती हैं द कार्पल द पोजिशन। जब हम देखो जैसे कि हम जैसे कि ये बहुत ही मोबाइल होती हैं एंड चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ मेटाकार्पल की पोजीशन के साथ चेंज हो जाती है। जैसे कि हम अडक्शन ऑफ डिजिट, जैसे कि अडक्शन करवा रहे हैं हम डिजिट्स का, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो डिस्टल ये दिखाई दे रही है हमें, ये होती है हमारी डिस्टल लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास डिस्टल लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज जो बहुत ही मोबाइल होती हैं। फिर थर्ड आती है लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज होती हैं जो कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल रहती हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, जो बेस ऑफ मेटाकार्पल टू टिप ऑफ डिस्टल फेलिंग, जो टिप है डिस्टल फेलिंग्स की टिप ये है, यहाँ से लेके आपके अलोंग रहती है। जो बेस जो होता है ना मेटाकार्पल का, लास्ट जो आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल लास्ट जो लाइनिंग जा रही है, तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली 3 आर्चीज पढ़ी, प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। प्रॉक्सिमल वही थी जो आपके कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट पे प्रेजेंट थी, कार्पल बोन से फॉर्म्ड हो रही थी, और इसके फ्लेक्शन तब डिस्क का फ्लेक्शन कराते हैं उस टाइम पे ये दिखाई देती हैं प्रॉक्सिमल। और डिस्टल होती है तब एडक्शन करवाते हैं डिजिट्स का, तब आपकी यहाँ पे डिस्टल ये दिखाई देती हैं, वो होगी डिस्टल। और इंटर और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं जो कि आपकी डिस्टल फेलिंग से स्टार्ट होती हैं और लास्ट आपकी कार्पल बोन में जाके दिखती हैं, मतलब कि स्ट्रेट लाइन जाती है, वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कवर किया है हैंड का जनरल इंट्रो किया है, फिर उसमें हमने देखा आर्टिकुलेशन क्या क्या थे उसके, फिर उसके बाद हमने देखा कि उसमें आपकी कुछ पार्मर आर्चीज होती हैं जो उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि कोई भी हम हैंड की मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पे आर्चीज का फॉर्मेशन होता है आपका। तो क्लासिफिकेशन था आर्चीज का, प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स आर्चीज, डिस्टल ट्रांसवर्स आर्चीज एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स आर्चीज। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक, और नेक्स्ट वाली वीडियो में जो स्टैटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं जो हैंड के, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।